मॉब लिंचिंग के खिलाफ लगातार देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से किसी को ट्रेन में मार दिया जा रहा है, कि कोई गाय खरीद के ला रहा है उसके खिलाफ मार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ जंतर मंतर पर लोग उपवास पर बैठे हुए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, गांधी जी की तस्वीरें हैं। भीड़ द्वारा नागरिकों की हत्याओं के विरोध में सप्ताह भर का उपवास है, जंतर मंतर। 25 जून से लोग उपवास पर बैठे हुए हैं और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और देश भर से आए हुए लोग हैं जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ बैठे हुए हैं। जिस तरह से भीड़ तंत्र, एक भीड़ बनती है, जमा होती है और कोई कहीं गाय के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर जिस तरह से लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ धरना पर ये लोग बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? तुलसी शर्मा। कहाँ से हैं सर आप? कृष्णानगर से। तो आप लोग क्या किसी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं या क्या है, मतलब किस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन? हम सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। किस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन? केंद्र सरकार के खिलाफ। तो राज्यों में हमले हो रहे हैं ना, यूपी, हरियाणा, इस तरह के। तो केंद्र सर मोदी जी क्या करेंगे? इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं ना सब, केंद्र सरकार की तरफ से ही सब चल रहा है मामला। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग राष्ट्रद्रोही और मोदी सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है उसके खिलाफ ये सब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। का सीधा मामला ये है कि इस देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और उससे देश के किसी भी नागरिक को अगर फर्क पड़ रहा है तो उसके साथ हम एकजुट हैं। बस ये मेरा सवाल वही है सर। लेकिन सुनिए, सरकार का जो पक्ष है वो भी तो जानिए ना कि वो कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट को देख रही है। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हम बस अपनी बात रखना चाहते हैं कि इस देश मॉब लिंचिंग किसकी फेलियर है, ये तो आप बात करेंगे ना। किसकी फेलियर है? प्रशासन की फेलियर है। तो उसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं कि जनता जो है यहाँ की प्रशासन का भी तो सवाल। मैं प्रशासन अगर यहाँ नहीं है तो उसके तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन का कहना है, जो मोदी सरकार है, जो यूपी सरकार है, जो हरियाणा की सरकार है, वो कह रही है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग राष्ट्रद्रोही हैं और वो। हाँ ठीक, आपने जो लाइन लेंथ लिया है ना, हम उस लाइन लेंथ पे नहीं। हम सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं। जो देश में घटनाएं घट रही हैं उसका हमारा सरकार, सब जानते हैं कि सरकार का फेलियर कितना है कितना नहीं है। हम यहाँ पर बस एक गांधीवादी तरीके से यहाँ पर हम बैठे हैं और देश की जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइए कि जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उसके लिए किसको फेलियर मान रहे हैं? देखिए, पत्रकारों पर नाराजगी इसलिए है कि नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है। जो वास्तविकता है, भीड़ में किस तरह से एक भीड़ आती है, भीड़ आकर के एक 16 साल के बच्चे को उठा करके ले जाती है, मार देती है। तो इसलिए वो सही पत्रकारिता, वो सही पत्रकारिता नहीं हो पाती है। सर, ये किसका फेलियर मान रहे हैं आप लोग? जो मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ रहा है, क्या ये प्रशासन का फेलियर मान रहे हैं? किसका फेलियर? ये सरकार का है। उस सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, क्योंकि जो रिमोट है वो तो केंद्र सरकार के पास ही है और यहाँ से जो रिमोट चलाया जाता है राज्य में वही रिमोट चलता है सीधे। लेकिन सरकार जो है उसका जो वर्जन है लगातार आ रहा है, चाहे वो गौ रक्षा के मामले पर, उनका कहना है कि जो भी लोग इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इशू बना रहे हैं, वो सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, वो गलत काम करके तो कहेंगे ही। इसमें आप खुद सोचिए ना, ये तो नकली भैंस हो चलाना ही चाहते हैं वो। इसमें कहना इसका क्या मतलब है? कोई देशद्रोह क्या मतलब है वो? लेकिन नकली राष्ट्रवाद, वो एक हिंसक राष्ट्रवाद वो फैला रहे हैं वो। तो यही तो मैं सर, ये तो आप कहेंगे। हाँ, हिंसा आप लोग को दिखाई दे रहा है, हिंसक राष्ट्रवाद है ये। राष्ट्रवाद के नाम पर छद्म राष्ट्रवाद है ये। राष्ट्रवाद है ये, किसी को पीट देना है, किसी को मार देना है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है ये सरकार का तर्क है सर। ये सरकार तर्क दे रही है। तो सरकार तो गलत तर्क देगी ही। सरकार, कोई भी सरकार गलत काम करे तो गलत तर्क देगी। वही तो, वो तो जनता ही तय करेगी ना। जनता तो तय करिए, जनता तो हटाती है जनता। तो इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था कि उनका ये तर्क है। तो ये उस तर्क में क्यों? मूल बात है कि इस पर फोकस कीजिए ना, कि जो हो रहा है वो, जो राजनीति, जो राजनीति 3 साल से जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो, जो डिवाइड की राजनीति कर रहे हैं, जो वैमनस्य फैला रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला है, जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, उसी का नतीजा ये। तो क्या लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है इस तरह के मामले बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े हैं वो। तो क्या आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर से, क्या रणनीति होगी आप लोगों को इसके खिलाफ? क्या होगी? अब जितना हो सकता है इसका सब कोई अपना जन जागरण अपनी बात को फैला रहा है। अपना हमारा काम बात को रखना सामने, हम रख रहे हैं बात को। जनता धीरे धीरे समझेगी, समझ भी रही जनता धीरे धीरे। तो देखिए, मॉब लिंचिंग जिस तरह से बढ़ा है, लगातार हरियाणा के मामले आए हैं, बल्लभगढ़ अभी ट्रेन में घटना हुई है, यूपी की घटना हुई है, लगातार गौ के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सरकार का कहना है, सरकार का जो बयान आते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता है, उसमें कहना है कि कुछ लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, मोदी के खिलाफ पर्सनल ग्रीवांसेज हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? सुशील द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। क्या लग रहा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ के लिए किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? मैं लगातार बढ़ रही अहिंसा, हिंसा और असंवेदनशीलता को। किसकी असंवेदनशीलता? सरकार की। तो सरकार क्या नाकामयाब हो रही है इस तरह के घटना को रोकने में? जी हाँ।
लेकिन सरकार जो का कहना है, उसका कहना है कि चूंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और हम मजबूत देश बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ लोग जो है वो अरंगा लगा रहे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को जान ले लें, भीड़ द्वारा ले लें, किसी एक विशेष वर्ग को बढ़ा दें, एक विशेष संस्कृति को आगे बढ़ा दें। राष्ट्र का मतलब यह नहीं होता। किस तरह की संस्कृति आगे बढ़ाई जा रही है? हम एक विशेष संस्कृति, मतलब किस तरह की विधि? हिंदुइज्म बढ़ाई जा रही है, इस्लामीकरण बढ़ाया जा रहा है, बुद्धिज्म बढ़ाया जा रहा है। हिंदुइज्म। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष मिश्र है। एक चीज हो गया है कि सवाल जो है वो सबको नागवार गुजरा है। मोदी जी इस देश में 3 साल हो गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो सवाल नहीं लेते हैं। जो एक समाज जो है वो एक धारा में बट रहा है, उसके मन के हिसाब से सवाल हो तभी वो जवाब दे पाता है, नहीं तो नहीं। पत्रकारिता पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, सब तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप दोनों तरह के पक्ष को लेकर आप सवाल नहीं पूछ सकते, इस तरह की स्थिति हो गई है। सत्ता पक्ष में भी और जो विरोध में भी लोग हैं वो भी सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये एक समस्या हो रही है। मॉब लिंचिंग एक बड़ी बात है और इस सरकार की फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि उसमें कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। इस तरह से ऐसे जो भीड़ तंत्र होता है उसकी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि उसके खिलाफ पनिशमेंट रेट कम है। क्या नाम है सर आपका? अदनान कफील दरवेश। क्या करते हैं सर आप? मैं पढ़ रहा हूँ ड्यू में। ड्यू से क्या लग रहा है, किस तरह के हालात बन रहे हैं? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। कोई भी संवेदनशील आदमी डरा हुआ है, चाहे वो ख्वाह मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो। जो भी इस राष्ट्र का, जो भी इस देश की चिंता करता है, इसके भविष्य, इसके अच्छे भविष्य की जो है वो जिसके मन में कल्पना है, वो इस पूरे प्रकरण से डरा हुआ है। किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, उसकी किसी खास पहचान को लेकर के, ख्वाह वो दाढ़ी हो, टोपी हो, कल वो तिलक भी हो सकता है, कल वो चोटी भी हो सकती है। लेकिन तिलक चोटी वाले को तो मारा नहीं जा रहा है ना, मारा तो उनको जा रहा है जिनकी दाढ़ी है, जो मुस्लिम है। लेकिन चीज़ें बढ़ती जाएंगी ना, चीज़ें वहीं नहीं रुकेंगी। ये हिंसा जो है हर स्तर पे उतरेगी धीरे धीरे। वो आप देख ही रहे हैं, दलितों को कहीं मारा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। वो हिंसा रुकेगी नहीं, किसी खास वो पे उसको वो नहीं मिलेगा। क्या आपको लग रहा है कि जाति और मजहब के आधार पर हिंसा हो रही है लोगों के साथ? बिल्कुल हो रही है। तो देखिए ये एक बड़ा फैक्टर है। लगातार चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, ऊना का मामला हो, मुस्लिम टारगेट्स पर है। और जो सरकार जो नैरेटिव कर रही है उसमें कह रही है कि वो तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो राष्ट्र। लगातार मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऐसे बयान आते रहे। इसलिए मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आम लोग हैं, जो देश की जनता है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो इसे किस तरह से ले रहे हैं। सर क्या लग रहा है आपको कि जाति और मजहब के आधार पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, लगातार दलितों के 60 गांव जलाए गए। कश्मीर में आपने देखा कि किसी के नाम के आगे पंडित लगा हो, इस आधार पे मार देगा। कोई टोपी लगाया हो, कोई कुर्ता पजामा पहना हो, इसलिए मार देगा। वो सिर्फ किसी एक धर्म के खिलाफ भी है, जाति के भी खिलाफ है, लिंग के खिलाफ है। एक कम्युनिस्टों को लेकर भी कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट हैं वो इस देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो कोई भी उनका विरोध कर रहा है, वो दलित उनका विरोध कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तो फिर वो उनके लिए नक्सलाइट हैं। देखिए ये एक मॉब लिंचिंग को लेकर प्रोटेस्ट है। पत्रकारों के प्रति भी लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग हो रही है, सब पत्रकार संदेह के घेरे में है। उनको लगता है कि जो भी पत्रकारिता कर रहा है वो सरकार के पक्ष में कर रहा है, सरकार के प्रति खबर दिखा रहा है। नेशनल दस्तक की तरफ से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि लगातार मैं दोनों तरह के सवाल रखता हूँ, दोनों पक्ष के सवाल रखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जनता क्या समझ रही है, क्योंकि इस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है वो देश के खिलाफ प्रोटेस्ट है, ये सरकार का कहना है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो पत्रकारों के खिलाफ भी एक बड़ा खेमा है जो तैयार हो रहा है। उसको लगता है कि जो पत्रकार है वो एक तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इससे लोगों में गुस्सा भी है, और उस गुस्सा का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है। उनको लगता है कि जो भी पत्रकार आ रहे हैं वो समाज, वो सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, और ये लोग फास्ट पर बैठे हुए हैं, और इन लोग का मॉब लिंचिंग के खिलाफ फास्ट पर बैठे हुए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भीड़ तंत्र जो है वो जाति और मजहब के आधार पर हमले कर रहा है, और लगातार इस तरह के हमले बढ़े हैं। लोगों में गुस्सा है, पत्रकारों के प्रति भी लोगों को गुस्सा है, और वो सरकार का जो पक्ष है उसको लेकर बहुत नाराज़गी है। इसलिए वो सरकार, चूँकि यहाँ कोई सरकार की नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मैं सरकार की तरफ से सवाल रखने की कोशिश कर रहा था, उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक गुस्सा है लोगों में।
उनका दर्द है और उनका गुस्सा पत्रकारों के प्रति भी है, जो बहुत हद तक जायज़ भी है, क्योंकि लगातार एक तरह की रिपोर्टिंग हो रही है जिसमें सरकार के सारी अच्छी चीज़ों को दिखाया जा रहा है और जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बड़ी बड़ी उसको नहीं कवर किया जा रहा है। इसको लेकर पत्रकारिता के प्रति भी लोग जनता के बीच बस हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक नागरिक समाज में से हर आदमी परेशान हो रहा है और उसके खिलाफ हमने ये बात रखी है और उसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। अगर वो सरकार के भी लोग हैं, अगर उनको भी तकलीफ हो रही है तो आएँ, क्योंकि इस देश की एक सामाजिक संस्कृति रही है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम। क्या सॉल्यूशन क्या लग रहा है जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, उसमें क्या सॉल्यूशन है मैम? सोल्यूशन इतना आसान है कि मैं या आप दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सोल्यूशन एक आदमी नहीं दे सकता, आप जैसे लोगों से। एक सोल्यूशन और हो सकता है जो आपको देना होगा कि आपको लोक शिक्षण का काम करना है, सेंसेशन का नहीं। जब आप खबरें लेने जाते हैं तो आप खबर में सेंसेशन पहले तलाशते हैं, आपको उस सेंसेशन को पीछे छोड़ना होगा और जो लोक शिक्षण की जिम्मेवारी है वो पहले आपको लेनी चाहिए। मीडिया से किस तरह की नाराजगी है आप लोग? मीडिया से यही नाराजगी है कि सेंसेशनलिज्म के आप सीधे से उपवास को उसका राजनीतिकरण करके उसमें सेंसेशन तलाश रहे हैं कि आप इसको दो पक्षों में बांट दें, एक सरकार के पक्ष में, एक सरकार के विरोध में, और उसमें जो मूलभूत मुद्दा है वो पीछे छूट जाए। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि अगर कोई व्यवस्था खराब हो रही है तो सरकार की जिम्मेवारी लेनी होगी। पत्रकारिता का भी पतन इसीलिए हुआ है, पत्रकारों का पतन भी हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पत्रकारिता ने अपना मूलभूत काम जो लोक शिक्षण का है वो लोक शिक्षण का काम छोड़ दिया है। जो काम यहाँ डॉक्टर प्रेम सिंह कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वो काम आप लोगों को भी करना चाहिए। आप लोगों को वो लोक शिक्षण करना है, आपको सेंसेशन नहीं तलाशना। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। और पत्रकारिता जो आजकल हो रही है उस पर क्या टिप्पणी आपको? भाई, पत्रकारिता व्यावसायिक और सनसनीखेज हो गई है और पत्रकारिता को उसी से बचने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये दोनों तरह की शिकायतें, एक तो जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग को रोकने में नाकामयाब रह रही है। जो इस तरह के लोग हैं जो भीड़ बन के हमला कर रहे हैं, उन पर सरकार जो जिस सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है। पत्रकारिता को लेकर भी लोगों के सवाल गहरे हैं। वो कह रहे हैं कि पत्रकारिता जो है वो सनसनीखेज तरीके से हो रही है, जो इशू है उसको कहीं ना कहीं गुम करने की कोशिश की जा रही है। एक अरविंद मोहन है, वो सीनियर पत्रकार हैं, लगातार उनको आप ABP पर तमाम जगहों पर देखते रहे होंगे। मैं उनसे जानने की समझने की कोशिश करूँगा। सर, ये फास्ट जो है, इसको लेकर जो प्रोटेस्ट है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ी है, इसकी क्या वजह माना है जो हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाएं बढ़ी है? पूरा संघ परिवार, पूरी सरकार लगी हुई है कि इस किस्म का विभाजन हो। ये वोट की पॉलिटिक्स में उनको सूट करता है, लेकिन समाज देश को नहीं सूट करता है और उसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख कह रहा है कि लोगों को जीप पे बैठा के घुमाइए, और तो अगर जिसको कानून की रखवाली करनी है वही कानून तोड़ने की बात करेगा तो भीड़ फिर तो ये करेगी। लेकिन जिसको रखवाली करनी चाहिए वो अभी अमेरिका घूम रहे हैं, वो सरकार के सारे लोग चुप बैठे हुए हैं और प्रेम सिंह और इस तरह के लोग अनशन पर बैठ रहे हैं, तो इसका एक नैतिक असर तो होगा। लेकिन जिनको प्रशासन में जिसने देश ने मैंडेट दिया है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए। लग रहा है कि जो भी केंद्र सरकार का प्रशासन हो या राज्य का जो प्रशासन वो फेल हो रहा है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। फेल नहीं हो रहा है, वही करा रहा है। फेल का मामला मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी है, एकदम बीजेपी के लोग और संघ के लोग ये करा रहे हैं और सरकार तमाशबीन बनी हुई है। सरकार के जो पक्षधर लोग हैं उनका कहना है कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहा है वो राष्ट्र विरोधी है और वो राष्ट्र के खिलाफ बात कर ये उसी का नतीजा है ना कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये इसी तरह के बकवास का नतीजा है कि लोग उसने मांस खाया नहीं खाया, मांस रखे हुए नहीं रहे, वो मुसलमान है इसलिए उसको मार दिया गया। तो ये तो दुनिया में फासिज्म का ही लक्षण है। तो जिनको रखवाली करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, वो अगर ये बकवास करेंगे कि राष्ट्र विरोध हो रहा है, वो उस लड़के ने क्या राष्ट्र विरोध किया जो ट्रेन में जा रहा है, कहीं ईद आ रही है, वो ईद मनाने की तैयारी से चल रहा है। तो इसलिए ये तो वही करा रहे हैं और ये उनके वोट के पॉलिटिक्स को सूट करता है। इसके अलावा क्योंकि प्रशासन के नाम पे जीरो हो गया है उनकी उपलब्धियाँ, तो वो ये चाहेंगे कि और इस किस्म का विभाजन बढ़े क्योंकि इससे चुनाव जीतने में सुविधा होगी। मॉब लिंचिंग का एक जो लगातार जिस तरह से उसके स्टैटिक्स आ रहे हैं उसमें है कि मजहब और जाति के आधार पर हमले बढ़ रहे हैं। हाँ, तो वह ये कौन बढ़ा रहा है? ये जो चला रहे हैं अभी आज के सूत्रधार हैं जिनको देश ने मैंडेट दिया, वो इसको चला रहे हैं क्योंकि उनको वोट में ये सूट करता है। अगर बहुसंख्यक समुदाय एक तरफ होगा
तो फिर ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करेगा। आप खुद सीनियर पत्रकार रहे हैं, क्या लग रहा है पत्रकारिता को लेकर भी लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि जो पत्रकारिता हो रही है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया जो अखबार है, टेलीविज़न है, वो सरकार के पक्ष में और इस तरह की खबरें गायब है और उसका गुस्सा पत्रकारों पर भी निकल रहा है जो प्रोटेस्टर्स है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? पत्रकार तो माने छोटे प्लेयर हैं, पत्रकारों की गलती सही जो भी है वो अपनी जगह है, वो मुख्य नहीं है। मुख्य तो सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं और जो संघ परिवार के जो सूत्रधार जो लोग ये चला रहे हैं उनका है कि वो 25 मुँह से 25 बात बोलते हैं और समाज में विभाजन भी हो रहा है। और अब तो इस किस्म की चीज़ें होने लगी कि लोग मार दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके नाम में कोई अंसारी लगा हुआ है, किसी मौलवी लगा हुआ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। कल को अगड़ा पिछड़ा इसी में शुरू हो। एक डर भी हो रहा है सर, पहले होता था कांग्रेस की सरकार थी, तमाम सरकारें थी, लोग साफ साफ बोलते थे कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, तो इससे भी लोग बच रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का एक प्रेशर भी है कि आप सीधे सीधे जो सरकार की गलतियाँ उसको भी आप कहने से हिचक रहा है, एक इस तरह का फियर फैक्टर है? देखिए, डेमोक्रेसी रहेगी तो सारे आंदोलन खड़े हो जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का ही गला दबाने की कोशिश है कि आप कानून न मानिए, संविधान न मानिए, कायदे कानून से ऊपर अपने को समझिए। और ये सरकार के मुखिया भी कर रहे हैं, ये फौज का मुखिया भी कर रहा है। तो जो ट्रेन के डिब्बे में अपने को बादशाह मान रहा है, भले वो चोर है कि उचक्का है, तो वो भी ये मानेगा। तो असली तो ऊपर से शुरू होनी चाहिए, नीचे की गलतियां अपनी जगह हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन पकड़ेगा कौन जब ऊपर वाला ही इसको बढ़ावा दे रहा है, तो पकड़ेगा। एक और आखिरी सवाल सर कि जिस तरह से प्रोटेस्ट लगातार छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है क्योंकि मीडिया में वो खबरें नहीं बन रही है, तो इसकी क्या वजह देख रहे हैं? नहीं, संज्ञान सरकार लेती है। सरकार कैसे अभी कहीं ना कहीं आंदोलनों की ताकत में कमी है, संभव है वो आंदोलन और ताकतवर होंगे और वो होने चाहिए। ये प्रयास उसी का है। ये सरकार अनदेखी नहीं कर सकती अगर लोग खड़े होंगे। तो लोगों में भी जो डर है, लोगों में भी जो विभाजन हो रहा है, ये वोट की पॉलिटिक्स कराने वालों की सफलता है और विरोध वालों का। सरकार इसमें सफल होती दिख रही है कि उसने लोगों को जाति और मजहब के खेमे में बांट दिया है। आज मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। दलित के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। समाज जो है वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में बट गया है और जो सवर्ण समाज के लोग हैं उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, ये सरकार राष्ट्रवादी है। नहीं, ये बांटने की कोशिश है, बंट गया है, ये नतीजा निकालना गलती होगी। अब नतीजा असल में 5 साल में आता है अपने यहाँ, तो वो नतीजा यही भ्रम अटल बिहारी वाजपेयी को था, यही भ्रम कांग्रेस को भी एक ज़माने में था, तो लोगों ने उसका जवाब दिया। तो वही है कि मौका रोज़ रोज़ नहीं आता है, 5 साल का मौका है, लेकिन उसका माहौल दूसरे पक्ष को भी बनाना होगा कि जो गलतियाँ हो रही हैं उनको हाईलाइट करना होगा, उनको सामने ले आना होगा। तो देखिए ये थे मेरे सवाल थे जी कि अरविंद मोहन खुद सीनियर पत्रकार हैं और मुझे बहुत प्रोटेस्ट झेलना पड़ा और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम पत्रकारों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप पूरी रिपोर्टिंग आपकी किस धरा पर है प्रोटेस्ट को। लेकिन मॉब लिंचिंग जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, बनाना रिपब्लिक नहीं है इस देश में। अगर कोई दोषी है, कोई गलती कर रहा है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, ट्रायल है, मीडिया ट्रायल है, जो कानून का ट्रायल है, कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन अभी लगातार लोग अपने हाथों में कानून ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। वो लगातार मेरे साथ भी यही हो रहा है कि सवाल पूछने की भी मनाही है। दोनों तरफ के पत्रकारों से लोगों की काफ़ी नाराज़गी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है वो मॉब लिंचिंग रोकने में नाकामयाब हो रही है, उससे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और लगातार जब से केंद्र में सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, बीजेपी शासित राज्यों में लगातार धर्म और मजहब के आधार पर लोगों पर हमले हो रहे हैं और उसी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोफेसर्स हैं, देश भर से आए इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, वो धरने पर बैठे हैं और उपवास भी कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि लगातार जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों पर हमले हो रहे हैं, उसे कम से कम रोका जाए और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।